Assalamu alaikum dear student, how are you? Hope you all will be fine, hope you all will be good. My name is इमरान खान. कैसे हैं आप सब? डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्यों एक मॉलिक्यूल बनता है, क्यों एक कंपाउंड का वजूद आता है, एटम अकेले क्यों नहीं रहता है. आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉलिक्यूल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे केमिस्ट्री के बेसिक्स स्टार्ट थे. तो आज हम मॉलिक्यूल के हवाले से डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंगल एटम क्यों नहीं होता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर ले. मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. डियर स्टूडेंट, डिफिनीशन तो हमने पढ़ ली. इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. किस चीज़ का? सब्सटेंस का. सब्सटेंस क्या होता है? उर्दू में बोलते हैं अशिया या कोई भी चीज़. ठीक है, अशिया या चीज़. व्हाट इज सब्सटेंस? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस. अ पीस ऑफ मैटर, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म. ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इन हैव मास. कोई भी चीज जो जगह घेरे और वजन रखे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. किसी भी मैटर का हालिस टुकड़ा, किसी भी मैटर का हालिस टुकड़ा. पानी क्या है? मैटर है कि नहीं? ऑफ कोर्स मैटर है, लिक्विड है पानी. पानी मैटर की टाइप लिक्विड है. ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आपके पास लेट्स सपोज एक बर्तन है और उस बर्तन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने पानी डाला हुआ है. क्या डाला? सिर्फ H2O. उसके अलावा H2O के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है. सो ये क्या है? ए पीस ऑफ मैटर है, लेकिन क्या है? प्योर फॉर्म में. H2O क्या है? प्योर फॉर्म में. आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड, सोना, वो वाला सोना नहीं. ठीक है, गोल्ड की बात हो रही है. आपके पास गोल्ड की एक प्लेट है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में. ये आपके पास क्या है? सब्सटेंस है. सो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल की. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ना, वो क्या होती है? मॉलिक्यूल होती है. मैं समझा देता हूँ, आगे देखते जाओ. डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एग्जिस्ट कहते हैं रहने को, वजूद पाना. एग्जिस्ट का मतलब क्या है? रहना. जिस तरह अभी मैं रह रहा हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना, ऑफ कोर्स. इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, किसी के ऊपर मुनहसिर ना हो. उर्दू में इसको क्या कहते हैं? जिस पर मुनहसिर ना हो. जिस तरह मिसाल के तौर पे, क्या मैं पानी और खुराक के बगैर जिंदा रह सकता हूँ? नहीं. हम पानी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है. हम फूड के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है. हम ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है. सो मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस. किसी भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना तौर पे रह सकता हो, जो खुद मुख्तार हो, जो खुद बहुत रह सकता हो. डेट एंड स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को भी रिटेन करता हो. जिस तरह मिसाल के तौर पे, चले मैं आपको प्रॉपर से एग्जांपल दे देता हूँ, वन बाय वन समझाता हूँ. मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास पानी है. ठीक है, पानी की एग्जांपल समझाता हूँ, पानी आपको आसानी से समझ में आएगा. ठीक है, आपके पास वाटर है, आपके पास इतनी सी स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर क्या डाला हुआ है? आपने पानी डाला हुआ है. ठीक है, इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है. ठीक है, ये आपके पास क्या है? लेट्स सपोज इसके अंदर पानी है. अब तो ये जो वो पानी बहुत ज्यादा है ना इसके अंदर, तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि एटम बहुत स्मॉल होता है, एटम बहुत छोटा होता है. एटम को हम आम आंख से नहीं देख सकते. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? वाटर है. अब वाटर हमारे पास क्या हुई? एक सब्सटेंस हुई. पहली बात क्या, ये क्या है? एक सब्सटेंस है. अब पानी मुझे नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इस पानी को डिवाइड कर लूँ. इसको मैं क्या कर लूँ? डिवाइड कर लूँ. डिवाइड करने का मतलब इसको मैं आधा कर लूँ. मैंने क्या किया? इसको यहाँ से आधा कर लिया. पीछे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये रह गया. पीछे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट रह गया. अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी आधा कर लूँ. सो ये सेंटर से आधा होगा ना. जब इसको मैंने आधा कर लिया, पीछे मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ इतना सा हिस्सा रह गया. अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी आधा कर लूँ. अब इन दोनों में से किसी एक हिस्से को सिलेक्ट करो, दूसरे को क्या कर लो? खत्म कर लो. अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसको भी आधा कर लूँ. इसको भी आधा कर लिया, पीछे मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ ये रह गया. अब इसको भी आधा कर लूँ, सिर्फ ये रह गया. इसको भी आधा कर लूँ, सिर्फ ये रह गया. अगर इसको भी आधा कर लूँ, सिर्फ ये रह गया. ऐसे करते 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 एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O. सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? H2O रह जाएगा. पहले पूरा पानी था, पानी को मैंने डिवाइड किया 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 किया, सबसे जो छोटा मेरे पास बचा ना पानी का, वो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ
एक H2O बचा। अब ये H2O क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वाटर सब्सटेंस, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वाटर। अब आगे देखो, डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पानी का एक मालिक्यूल हो, पानी के 100 मालिक्यूल हो, पानी H2O फॉर्म में रह सकता है। पानी का चाहे एक मालिक्यूल हो या बहुत सारे मालिक्यूल हो, अगर H2O होगा तो ये रह सकता है। सो दूसरी बात क्या हुई? डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये H2O जो होता है ना, ये आजादाना तौर पे रह सकता है, मतलब इसको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज हो ना हो, लेकिन H2O होता है मतलब रहता है। एंड स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब मुझे बताओ, ये H2O मैंने किससे लिया था? पानी से लिया ना, पानी की बात हो रही थी। रिटेन का मतलब, स्टिल का मतलब अभी भी, रिटेन का मतलब बाकी रहना, रिटेन का मतलब क्या हुआ? बाकी रहना। द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास वाटर था, ठीक है, अभी हमने एग्जांपल किसकी ली थी? वाटर की थी ना, पानी की ली थी। अब लेट्स सपोज पानी की क्या क्या खासियत है? पहली बात क्या है? पानी पोलर है। पानी क्या है? पानी की बात हो रही है, पानी क्या है? पोलर है। सो अगर सिंगल इस H2O की बात की जाए, सो ये भी क्या होगा? पोलर होगा। H2O क्या है? पोलर है। कैसे? एक O, एक H, एक H, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये क्या है? पोलर है। इसमें दो पोल बन रहे हैं, पॉजिटिव पोल बन रहा है, एक नेगेटिव पोल बन रहा है। पूरा का पूरा पानी हो वो भी पोलर है, या सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल हो ये भी क्या है? पोलर है। दूसरी बात क्या है? हम पानी के अंदर अगर नमक डाल ले, NaCl, NaCl मैंने पानी के अंदर डाला, जाके क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। पानी का अगर आपके पास एक बकेट हो, एक ग्लास ऑफ वाटर हो, तब भी NaCl उसके अंदर डिजोल्व होगा। लेकिन अगर सिंगल मॉलिक्यूल हो तो तब भी ये जाके इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर उस सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का वो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी डायपोल मूवमेंट होगी, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो उस सब्सटेंस की इस मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं। सो सिंपल बात क्या हुई? मॉलिक्यूल हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का, जो कि आजादाना तौर पे रह सकता है और उसके अंदर उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था अबाउट मॉलिक्यूल। अब इट इज फॉर्म व्हेन टू आर मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। ये कब बनता है? कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में क्या हो? कंबाइन हो। कब बनता है? जब दो या दो से एलिमेंट ज्यादा आपस में क्या हो? कंबाइन हो। तो क्या बनता है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं वाटर की, वाटर का फार्मूला क्या बना? H2O। वाटर का फार्मूला क्या बना? H2O। अगर H2O की बात की जाए तो इस H2O के अंदर कितने एलिमेंट मिले हैं जी स्टूडेंट्स बताएं? वन हमारे पास हाइड्रोजन है, H2 मतलब दो एलिमेंट किसके? दो एटम किसके? हाइड्रोजन के। इसके अलावा एक क्या है? ऑक्सीजन है। सो डियर स्टूडेंट, अब यहां पे अगर देखा जाए तो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो हाइड्रोजन के एलिमेंट, एक ऑक्सीजन के एलिमेंट, ये आपस में मिलकर इन्होंने क्या बनाया? एक मॉलिक्यूल बनाया। सो इट इज फॉर्म व्हेन टू, जब दो, अच्छा एक के लिए शर्त है, अगर सिंगल होगा तो वो एटम होगा, दो या दो से ज्यादा हुए। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने ऑक्सीजन गैस का नाम सुना है, O2। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो ऑक्सीजन आपस में मिले। लेकिन अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर के अंदर 3 मिले हुए हैं। इसी तरह अगर CH4 की बात की जाए, मीथेन, एक कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन है। कितने बन गए? 5 एलिमेंट मिल गए। सो एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा, जितने भी आगे 100 और बहुत सारे भी हो सकते हैं, इनसे मिलके बन रहा होता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, वैसे तो बेतहाशा एग्जाम्पल है हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं। अब हमें नजर क्यों आ रही हैं? ये इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि इनका वजूद मुमकिन है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रह सकती है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल्स ही हैं। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल की जिक्र की हुई है। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, O2 क्यों है? ये O क्यों नहीं है? हाँ प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये O2 क्यों है, O क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल नहीं रह सकता, स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। डियर स्टूडेंट, ये पिछले वीडियो में मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। O2 मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, ये हमारे पास क्या एक मॉलिक्यूल है। आपके पास एक बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन गैस है। आप अगर उसको कट करना चाहें, इफ यू कट ऑक्सीजन गैस इनटू टीनिएस्ट पॉसिबल पार्ट, आप इसको कट करते जाओ करते जाओ, आखिरकार आपके पास सबसे जो छोटा आएगा वो क्या आएगा? O2 आएगा। डेट बिहेव लाइक ऑक्सीजन, इट इज O2 मॉलिक्यूल। और ये
बिहेव करेगा किसकी तरह, ऑक्सीजन की तरह, O2 मॉलिक्यूल की तरह। O2 की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। O2 किस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन, हम सांस में ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, हाँ प्यारे बच्चों, ड्यू टू रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किसकी मौजूदगी में होती है, O2 की मौजूदगी में होती है। ये नॉन पोलर होता है, इसको कैरी ऑन कौन कर रहा होता है, हेमोग्लोबिन कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने मॉलिक्यूल की वजह से डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करें कि मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सो डियर स्टूडेंट, व्हाई मॉलिक्यूल फॉर्म, मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, आखिर क्या वजह है मॉलिक्यूल क्यों बन रहे हैं, एटम थे तो एटम क्यों नहीं है, मॉलिक्यूल क्यों बनना है, उसकी रीजन क्या है। एटम आर नॉट ऑलवेज स्टेबल एलोन, एटम जो होते हैं हमेशा अकेले स्टेबल नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अगर आपने वो देखी है फिर तो आपको ये बात खैर स्किप कर लेनी चाहिए या 2x की स्पीड से देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि एटम को स्टेबल होने के लिए, स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी। लेट्स सपोज आपके पास ये प्यारा से प्याला रखा हुआ है, चलो मैं बना देता हूँ। ये क्या है, एक बाउल है, प्याला है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर पड़ी हुई है बॉल, क्या पड़ी हुई है, बॉल पड़ी हुई है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे रह सकता है, नहीं। ये क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल है, ये यहाँ पे नहीं रह सकता। ये ऐसे जाएगा, घूमे फिरेगा, आखिर आके यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह हर एक चीज़ कायनात के अंदर, हर एक चीज़ क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। पढ़ाई क्यों, एजुकेशन हम क्यों हासिल करते हैं, हाँ बताओ हम स्टेबल होने के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं ना। हम एजुकेशन हासिल करेंगे, कोई अच्छी जॉब मिलेगी। जो पुअर माइंडसेट के पीपल है वो क्या सोच रहे होते, हम एजुकेशन हासिल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या किसी अच्छी सी फील्ड में जाएंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। हालांकि एजुकेशन का मकसद ये तो नहीं है। अच्छा, हर एक इंसान चाहता है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इस तरह सेम एटम भी क्या चाहता है, एटम वांट टू बी स्टेबल, एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अब हमारे स्टेबल होने के लिए शर्त क्या है, एजुकेशन हो, पैसा हो, सेहत हो। एटम को स्टेबल होने के लिए शर्त क्या है, एटम को स्टेबल होने के लिए शर्त यह है कि उसके आखिरी शेल में, ये उर्दू में भी लिख लो तो अच्छा होगा, आखिरी शेल में दो या 8 इलेक्ट्रॉन हों। एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन। 2 की जो शर्त है ना, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, बाकी सब के लिए क्या है, बाकी सब के लिए क्या है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने भी एटम हैं उनके आखिरी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए या 8 इलेक्ट्रॉन हुए वो स्टेबल होंगे, वो आज़ादाना तौर पे रह सकते हैं। बाकी सबको आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, या 2 या 8। तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, या ये न्यूक्लियस। प्लस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू प्रोटॉन। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और उसके शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये था एक हाइड्रोजन का एटम। मुझे बताओ ये स्टेबल है, शर्त क्या थी, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एक दूसरा हाइड्रोजन बेचारा था पास में, वो भी ऐसे घूम रहा था, उसके पास पे आखिरी शेल में क्या है, हाइड्रोजन जितने भी होंगे, एटॉमिक नंबर इज 1, प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, इसके पास प्रोटॉन भी एक, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। शर्त क्या है, आखिरी शेल में कितने होने चाहिए, 2 या 8। हाइड्रोजन के लिए शर्त क्या है कि आखिरी शेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ये हाइड्रोजन ये क्या कर लेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए। अब मुझे बताओ, ये वाला हाइड्रोजन सोचेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, सो आखिरी शेल में कितने हो गए, 2 हो गए। ये वाला सोचेगा इसके मेरे पास है, इसके पास भी कितने हो गए, 2 हो गए। सो अब देखो आखिरी शेल में 2 हो गए ना, तो क्या बन गया, H2 बन गया। H2 इज अ मॉलिक्यूल, सिंगल एटम नहीं है। सो एटम स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन। 2 की शर्त किसके लिए, हाइड्रोजन या हीलियम। अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हाँ प्यारे बच्चों, 2 एटॉमिक नंबर है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसको कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत है, नहीं। डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कुछ एलिमेंट के नाम आपके सामने लिख लेता हूँ। हाय रे किस्मत, जगह ही नहीं बच्ची। चलो मैं यही लिख लेता हूँ। हीलियम एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेंडॉन, ठीक है।
ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे हैं कि ये सारे के सारे क्या इंस्टेबल हैं, मतलब ये एटम की फॉर्म में रह सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 में से इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या अनस्टेबल है, उनको बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एटम स्टेबल होने के लिए क्या कर होता है, बॉन्ड बना रहा होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, स्टेबिलिटी इज अचीव्ड व्हेन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। अच्छा, इस बात को समझ लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं NaCl की एग्जांपल से। NaCl नाम सुना है? NaCl किसको बोलते हैं? साल्ट को, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अब अगर इसमें बात की जाए सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मैं प्रोटॉन नहीं डिस्कस करता, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ड्रा करता हूँ। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। किसने बताया था? मैं बोहर ने क्या दिया था? एक फार्मूला दिया था। फार्मूला क्या था? बोहर फार्मूला 2n², n स्टैंड फॉर शेल या ऑर्बिट। पहला शेल है, सो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। सो 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 2। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने पुट कर लिए। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करके बताओ। दूसरा शेल है, अब दूसरे के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला यही है, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2n, n शेल को बोलते हैं। अब दूसरा शेल है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे? 2 पुट कर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 4, ठीक है ना, 4 2 8। तो दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आ गए। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, इसके पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 10 हो गए। आखिरी शेल में कितने रह जाएंगे? हाँ डियर स्टूडेंट, कमेंट करके बताओ आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब सोडियम का आखिरी शेल यही होगा ना, इलेक्ट्रॉन टोटल 11 ही है, तो आखिरी शेल के अंदर कितना आ गया? 1 आ गया। अब बात करते हैं साथ में क्लोरीन की। अगर क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ प्यारे बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 10 हो गए ना। वैसे तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 10 हो गए, टोटल है 17। कितने पीछे बच गए? 7 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये है सोडियम, ये है क्लोरीन। सोडियम को देख के बताओ आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्या ये स्टेबल है? नहीं। रूल क्या था? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितनों की कमी है? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन की बात की, इसके पास कितनी की? 7 की कमी है। 7 की कमी है। क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितनों की कमी है? 1 की कमी है। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, 7 लेने आसान है या 1 देना आसान है? एक तरफ है क्लोरीन जिसको 1 की जरूरत है, एक तरफ है सोडियम जिसको 7 की जरूरत है। तो ये सोडियम क्या कर लेता है? अपने इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? लॉस कर लेता है। सोडियम क्या कर लेता है? अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? लॉस कर लेता है। जब सोडियम ने अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, अब सोडियम का ये वाला शेल खत्म, अब ये वाला शेल रह गया। अब इसके अंदर गिनो कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम क्या हो गया? स्टेबल। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सो उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन के पास आखिरी शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो किसने लिया? क्लोरीन ने लिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन के पास पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 8। सो ये भी स्टेबल और ये भी क्या हो गया? स्टेबल। सो सोडियम ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस करके वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सो स्टेबिलिटी इज अचीव व्हेन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए एटम क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन को या लॉस करेंगे या गेन कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट यही लिखा हुआ था। इसके अलावा टू अचीव स्टेबिलिटी एटम बॉन्ड्स टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। अब स्टेबल रहने के लिए एटम क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब एक से ज्यादा, जब 2 ही आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना, सिंगल तो आपस में तो खुद से तो बॉन्ड नहीं बना सकता ना। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम या एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना रहे थे? मॉलिक्यूल बना रहे थे। सो दैट्स व्हाई क्या होता है? मॉलिक्यूल बनता है। क्यों? एटम स्टेबल नहीं है। कुछ एटम को छोड़ के बाकी सारे क्या है? अनस्टेबल है। वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या कर रहे होते हैं? बॉन्ड बना रहे होते हैं।
जिस तरह मिसाल के तौर पे चले मैं आपके सामने H2O का मॉलिक्यूल बनाता हूँ, मैंने एग्जांपल में 2 लिखे हैं। H2O का मॉलिक्यूल कैसे बनता है अब हम इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं सिर्फ बॉन्ड को डिस्कस करके मॉलिक्यूल के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं H2O की। क्या आ गया? पानी, H2O, H2O, दिस इज द फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का क्या है फार्मूला? ये एक ऑक्सीजन है, 2 क्या है? हाइड्रोजन है। 2 क्या है? हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का Z क्या है? 1 है। Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटम ड्रॉ करो, 1 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन वाली डिफिनेशन ज़्यादा अच्छी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 है। इसका एटम ड्रॉ करो, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल है 8। दूसरे शेल में कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। एक दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इन तीनों को, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया? अपना ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो हाइड्रोजन के पास आखिरी शेल में कितने हो गए? 1 2। अब गिनो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4। बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को भी गिनना है, अच्छा 5 6 7। अभी भी ऑक्सीजन के पास क्या है? 1 की कमी है। एक बॉन्ड तो बना लिया था, अभी क्या करेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। आप साथ में क्या हो गया? 8 हो गया। क्या बन गया? H2O बन गया। तो डियर स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। सो मॉलिक्यूल आर फॉर्म थ्रू बॉन्ड, ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुका है कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं जब 2 एटम आपस में क्या कर रहे होते हैं? बॉन्ड बना रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर सिंगल बात की जाए, हाइड्रोजन सिंगल क्या है? अभी एक एटम है, लेकिन जब 2 एटम आपस में मिले और मिलते किसके जरिए? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड बॉन्ड। 2 एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब जब 2 एटम आपस में मिले, बॉन्ड के जरिए मिले, तो उन्होंने क्या बनाया? एक मॉलिक्यूल बनाया, H2 का मॉलिक्यूल बनाया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म थ्रू बॉन्ड, ये बॉन्ड कितने किस्म के हो सकते हैं? या तो कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल होंगे या आयनिक बॉन्ड के मॉलिक्यूल होंगे। डियर स्टूडेंट बॉन्ड 4 से 5 टाइप के होते हैं। मैं आपके सामने नाम लिख लेता हूँ, मैं इनको डिटेल से डिस्कस करूंगा। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसके अलावा होता है मेटालिक बॉन्ड। इसके अलावा होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये 4 टाइप होती है बॉन्ड की, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ये 2 हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता हो। अब यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया है? अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हैं। ये वाला, इन दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तभी इनके आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन बने हैं। सो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको H2O के पीछे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाई थी ना, एक ऑक्सीजन था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से शेयर किया था, दूसरा दूसरे से शेयर किया था, बॉन्ड बना था। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। सो कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? जब एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करें? शेयर करें। इसकी एग्जांपल क्या आ गई? H2O, O2, CO2। ये आपस ये कैसे बन रहे होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं। जबकि दूसरे हमारे पास होते हैं आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल। कौन से? आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल। आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल आपके सामने मैंने NaCl की एग्जांपल अभी बनाई थी ना। NaCl में क्या किया था? सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेंगे तो इनके ऊपर क्या आएंगे? चार्ज बनेंगे। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस कर ले उससे क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। इनके दरमियान बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सो आयनिक बॉन्ड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? आपस में एटम ट्रांसफर करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या गेन करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या आ गई हमारे पास? NaCl आ गई। डियर स्टूडेंट वैसे तो मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूंकि अभी हम बेसिक्स को पढ़ रहे थे सो आपके लिए यही तक काफ़ी होगा। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।